बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर हमारे पास 3 यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम सोल्व करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। आपने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ए बी सी और डी की विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, जो कि मैट्रिक्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करता हो। सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन कब सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इसका जो ऑर्डर है दोनों मैट्रिक्स का आपस में क्या है, इक्वल है। मतलब यहां पे मेरे पास ये क्या है, रो 1 है और ये क्या है, रो 2 है, और ये क्या है, कॉलम 1 है और ये क्या है, कॉलम 2 है। इस तरह ये क्या है, रो 1 है और ये क्या है, रो 2 है, और ये क्या है, कॉलम 1 है और ये क्या है, कॉलम 2 है। मतलब हमारे पास दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। अगर ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर भी क्या है, 2/2। तो अगर इनका ऑर्डर सेम है तो ये इक्वल मैट्रिसेस हैं, ये इक्वल मैट्रिक्स है। अब हम इनको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अब हम सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, तो यहां से ये मैंने सिर्फ आपको बताया है कि इनके ऑर्डर क्या है, सेम है, तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर इसके सॉल्यूशन को लिखेंगे तो ये जो हमारे पास फर्स्ट वाली ये जो वैल्यूज है ये इसके इक्वल है, a प्लस सी 0 के इक्वल है। इस तरह ये जो वैल्यूज है ये किसके इक्वल है, -7 के। a प्लस 2b इक्वल है -7 के। ये जो वैल्यूज है ये किसके इक्वल है, इसके। c -1 इक्वल है 3 के। इस तरह ये जो वैल्यूज है हमारे पास ये किसके इक्वल है, इसके। तो 4d - 6 इक्वल है 2d के। ये हम इनकी वैल्यूज को लिख लिया। अब हम इनको नाम दे लेते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने ए बी सी डी की वैल्यूज निकालनी है। तो हम उस इक्वेशन को सोल्व पहले करेंगे जिसकी वैल्यूज बिल्कुल सिंगल हो, मतलब सिंगुलर हो, जिसमें ए अकेला हो या बी हो या सी अकेला हो। उनको हम क्या करेंगे, आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसमें सिर्फ सी है, मतलब जो हमारे पास अल्फाबेट है उसमें सिर्फ सी है। तो हम क्या करेंगे, सोल्विंग इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 को सोल्व करेंगे तो इक्वेशन 3 क्या है, c -1 इक्वल है 3 के। c इक्वल हो जाएगा 3, ये -1 उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1। तो c किसके बराबर आ गया, 4 के। यहां से हमने c की वैल्यूज को निकाल लिया। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, हम अगली वैल्यूज निकाल लेंगे। तो यहां से इक्वेशन नंबर जो 4 है उसको मैं आसानी से सोल्व कर सकती हूँ। तो यहां लिखेंगे सोल्विंग इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 को सोल्व करें तो क्या आता है, 4d - 6 इक्वल है 2d के। क्योंकि इसमें सिर्फ क्या है, d ही है तो d निकालना आसान है। यहां से 4d - 2d इक्वल 6, मतलब ये 2d इस साइड पे आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा तो +6 हो जाएगा। तो ये 2d इक्वल हो गया 6 के और d इक्वल आ गया हमारे पास 6/2, तो d इक्वल हो गया 3 के। ये d भी हमने यहां से निकाल लिया। इसी तरह हमने a, c और d दोनों वैल्यूज निकाल लिए। पीछे हमारे पास a और b रह गई है, तो a और b को निकालना है। तो अगर हमने ये देखें a + c की कीमत हम निकाल चुके हैं, वो क्या है 4। अगर इसमें पुट कर दे तो यहां से a भी बहुत आसानी से निकल आएगा। तो हम यहां लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने c की वैल्यूज को पुट जब करना है, ये c यहां पुट करेंगे, a + 4 = 0, a = 0 - 4, a = -4। तो a हमारे पास यहां से आसानी से निकल जाएगा। इसी तरह a भी आ गया, c भी आ गया, d भी। पीछे रह गया b, तो b निकालने के लिए ये देखें ये इक्वेशन यूज हो रही है। अगर b हमने निकालना है तो यहां हमें a पुट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में हम a की वैल्यूज को पुट करेंगे। जब यहां a पुट करें, a क्या है, -4,
प्लस 2b इज इक्वल है -7 के। तो यहां से हम b को सोल्व कर लेते हैं। 2b इस साइड पे रहेगा -7, -4 उस साइड पे गया तो क्या हो गया +4, तो -7 +4 तो 2b किसके इक्वल आ गया -3 के। b इज इक्वल हो गया -3/2 के, तो b इज इक्वल हो गया -1.5। मतलब यहां से हमारे पास a b c और d सब की वैल्यूज को हमने निकाल दिया। तो लास्ट पे हम लिख सकते हैं a हमारे पास क्या निकला है -4, b हमारे पास -1.5, c हमारे पास 4 और d हमारे पास क्या है 3। तो ये सारी वैल्यूज को हम निकाल चुके हैं। ये हमारी वैल्यूज क्या है निकल आई है। अब आपको पेपर में ये कंफ्यूजन हो क्या ये जो वैल्यूज मैंने निकाली है क्या वो करेक्ट है या नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने जो वैल्यूज निकाली है a क्या निकाला आपने -4 और c क्या निकाला है 4, तो इधर पुट करें -4 + 4 क्या आता है 0, तो 0 0 के इक्वल है। तो आपका आंसर क्या बिल्कुल करेक्ट है। a भी करेक्ट है और c भी करेक्ट है, ये आपको पता चल गया। अब आपने यहाँ b की वैल्यूज पुट करनी है। a क्या निकाला आपने यहाँ से -4 + 2, b क्या निकाला है -1.5, तो -1.5 यहाँ पुट करेंगे तो -7 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में इक्वल, मतलब b भी आपका करेक्ट है। उसके बाद d देख ले कहीं, ये 40 -6 है, d क्या आपके पास निकला है यहाँ से 3, तो यहाँ पुट करें 3, 12 - 6, 12 - 6 हो गया, तो 12 में 6 निकाला तो क्या है 6। उसके बाद 2 और d क्या है हमारे पास 3, तो यहां से 2 और 3 कितना हो गया 6, तो 6 किसके इक्वल है 6 के। मतलब जो आपने वैल्यूज निकालनी है वो बिल्कुल आपकी वैल्यूज क्या है करेक्ट है, आपने बिल्कुल वो वैल्यूज ठीक निकालनी है। तो ये जी आज हमने क्वेश्चन नंबर जो 3 किया है इस यूनिट का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में काफी रिपीट हुआ है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर किसी चीज की समझ आए तो डिस्कस कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।